हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केदार इंग्लिश क्लासेस। और आज हम बात करने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में। देखिएगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या होता है? ऐसा काम जो कि पूरा हो गया है या ऐसा काम जो पूरा हो चुका है उसके बारे में हम बात करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसकी पहचान क्या होगी हम उसके बारे में बात करते हैं। देखिए, जब भी आपको हिंदी में ऐसा कोई शब्द दिख जाए, चुका है, चुकी है, चुके हैं, या है, ई है, ए है, इत्यादि शब्द अगर आपको कभी भी आपके वाक्य में चुका है, चुकी है, चुके हैं, या है, ई है, ए है, ये सारे शब्द अगर आपको दिख जाते हैं तो आप समझ जाएंगे कि ये जो आपका टेंस है ये है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक, अब देखते हैं हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब, देखिए हेल्पिंग वर्ब क्या होगी? हैज या हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसमें हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आती है। ठीक है, अगर आप इसको समझना चाहें तो आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि एक्शन जो है वो पूरा हो चुका है। यानी कि ये टेंस क्या कहता है? ये कहता है कि एक्शन हैज कंप्लीटेड। एक्शन हैज कंप्लीटेड यानी कि काम जो है वो पूरा हो चुका है। ठीक है, और फिर हैज या हैव का यूज किया जाता है इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ। हैज और हैव का यूज जो है मैंने आपको सेंटेंस फॉर्मेशन के टाइम पे बताया था। हैज और हैव का मतलब होता है पास्ट। ठीक है, जैसे आई हैव अ कार। जब वर्ब नहीं होता है यानी कि जब मेन वर्ब नहीं होगा तब हैज और हैव का यूज किसके लिए होगा? पास्ट के लिए होगा। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, आई हैव अ कार। मेरे पास एक कार है। मेरे पास एक कार है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है? हैव का यूज किसके लिए हो रहा है? पास्ट के लिए यूज हो रहा है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एब्सेंस ऑफ मेन वर्ब, एब्सेंस ऑफ मेन वर्ब, मेन वर्ब जो है वो एब्सेंट है। इसीलिए हमने हैव का यूज किसके लिए किया? पास्ट के लिए किया, यानी कि पोजेशन के लिए किया। हमने हैव का यूज किसके लिए किया? पोजेशन के लिए किया। लेकिन अगर हमारे पास ऐसा सेंटेंस हो, आई हैव डन द वर्क, आई हैव डन द वर्क, मैंने काम कर लिया है, मैंने काम कर लिया है। अब आप यहाँ पर देखेंगे डन जो है वो क्या है? वर्ब की थर्ड फॉर्म। यानी कि जब आपके पास मेन वर्ब होगा तो आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है, और जब आपके पास मेन वर्ब नहीं होगा, पोजेशन का सेंटेंस होगा, तो आप क्या करेंगे? आई हैव अ कार। यानी कि यहाँ पर सीधे सीधे जब आपको ऑब्जेक्ट मिल रहा था तो आप इस तरीके से इसका प्रयोग करेंगे, और अगर वर्ब है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। टेंस में अक्सर वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ ही इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो इसीलिए मैंने आपको लिखवाया है या है के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्योंकि हम इस प्रकार के सेंटेंसेस अभी पढ़ने वाले हैं और इस प्रकार के सेंटेंसेस हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब देखिएगा हैज और हैव के लिए दो ग्रुप जो है वो समझ में आते हैं हमको। दो ग्रुप कौन से हैं जिनके बारे में मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। कौन कौन से ग्रुप हैं? जैसे कि हैज का यूज कहाँ कहाँ होगा और हैव का यूज कहाँ कहाँ होगा। हैज का यूज होगा ही, शी, इट, सिंगुलर नाउन और नेमिंग वर्ड के लिए। सिंगुलर नाउन और नेमिंग वर्ड्स के लिए।
ठीक है। हैव का यूज होगा आई, वी, यू, दे और प्लूरल नाउन के लिए। आई, वी, यू, दे और प्लूरल नाउन के लिए हैव का यूज होगा। ठीक है। अभी अभी जो मैंने आपको पास वाला एग्जांपल बताया था, यानी कि पोजेशन वाला एग्जांपल बताया था, उसमें भी हैज के साथ ही, शी, इट सिंगुलर नाउन के साथ हैज लगता है और आई, वी, यू, दे और प्लूरल नाउन के साथ हैव लगता है। ठीक है। अब देखते हैं जरा इसके कुछ सेंटेंसेस। पहले लेते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। फॉर एग्जांपल, आई हैव ईटन, यानी कि मैंने खा लिया है, मैंने खा लिया है। ठीक है। यानी कि यहाँ पर हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है, एक अफर्मेटिव सेंटेंस। ठीक है। अब आप इसके आगे कोई ऑब्जेक्ट लगाना चाहो तो आप लगा सकते हो। ठीक है। अगर मैं इसको नेगेटिव सेंटेंस में करना चाहूं तब क्या हो जाएगा? तब हो जाएगा आई हैव नॉट ईटन, मैंने नहीं खाया है या मैं नहीं खा चुका हूं। यानी कि कहने के ये दो तरीके हैं, चुका हूं या फिर या है या ही है, लेकिन मतलब दोनों का एक ही होता है। ठीक है। अब देखिएगा जरा एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस देखते हैं। क्या देखते हैं? हैव यू नॉट प्लेड, क्या तुमने नहीं खेला है? क्या तुमने नहीं खेला है? ठीक है। फिर इसके बाद से WH फैमिली का वर्ड देख लेते हैं। ठीक है। WH फैमिली वर्ड्स वाले सेंटेंस देख लेते हैं। Why have you not played? Why have you not played? तुमने क्यों नहीं खेला है? ठीक है। अब आपको एक चीज दिखाई दे रही है, यहाँ पर अफर्मेटिव सेंटेंस, यहाँ नेगेटिव, यहाँ इंटेरोगेटिव और यहाँ पर WH फैमिली। अब हम इन सबके रूल्स के बारे में बात करेंगे। जब आपके पास इसके सेंटेंसेस मिल गए तो रूल्स करना आपके लिए बहुत ही ज्यादा आसान हो जाएगा। जैसे सबसे पहले अफर्मेटिव, अफर्मेटिव में क्या हो जाएगा? सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हैज या हैव में से कोई एक चीज, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट, जैसा कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, आई हैव ईटन। ठीक है। तो आई जो है वो क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। हैज या हैव में से कोई एक चीज, और उसका फैसला कैसे करेंगे? यहाँ से हमको पता चल जाएगा कि हैज या हैव का यूज कहाँ पे हैज का यूज करना है, कहाँ पे हैव का यूज करना है। फिर उसके बाद से वर्ब की थर्ड फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। ठीक। उसके बाद से नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस में क्या होगा? सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हैज या हैव में से कोई एक चीज। ठीक है। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हैज या हैव में से कोई एक चीज, फिर नॉट, नॉट और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। यानी कि ये नेगेटिव सेंटेंस भी हमारा कंप्लीट हो गया। फिर आएगा इंटेरोगेटिव सेंटेंस। अब देखिएगा इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में क्या होगा? इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस मैंने आपको बताया था कि वो दो प्रकार के होते हैं, एक जिसकी शुरुआत क्या से होती है और एक जिसके वाक्य के बीच में क्या, क्यों, कहाँ, कैसे आता है। ठीक है। तो वो तो जिसके बीच में क्या, क्यों, कहाँ, कैसे आता है वो WH फैमिली में कवर करेंगे, और इंटेरोगेटिव में जिसमें क्या जो है वाक्य की शुरुआत में आता है। जैसे कि पहला एग्जांपल, हैव यू नॉट प्लेड, यानी कि सबसे पहले क्या आ जाएगा? हैव या हैव। ठीक है। फिर सब्जेक्ट, अगर नॉट है तो नॉट लगाएंगे, नहीं है तो कोई बात नहीं। ठीक है। अगर नॉट होगा तो नॉट लगाएंगे, नहीं है तो कोई बात नहीं, इसीलिए मैंने नॉट को यहाँ पर ब्रैकेट में लिखा है। फिर उसके बाद से वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट और फिर क्वेश्चन मार्क। ठीक है। फिर WH फैमिली। WH फैमिली में क्या होता है? सबसे पहले WH वर्ड
आप यहाँ पर देख सकते हैं सबसे पहले WH वर्ड। WH वर्ड आपको पता है क्या होते हैं, ठीक है। फिर हैज या हैव में से कोई भी एक चीज, हैज या हैव, ठीक है। फिर सब्जेक्ट देखेंगे, यहाँ पर सब्जेक्ट है, अगर नॉट है तो नॉट लगाएंगे, नहीं है तो कोई बात नहीं। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट और एट लास्ट क्वेश्चन मार्क। ओके, यानी कि हमारा ये जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, इतनी सी चीज है जिसको आपको कवर करना है। और आपको हमेशा से ये ध्यान रखना है कि इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, इसकी पहचान क्या होगी, और हैज है जहां पर पोजेशन का यूज करना है वो, और ये इन दोनों के बीच में डिफरेंशिएट करना, ये सारी चीजें आपको आनी चाहिए, तभी आप इस टेंस को अच्छे से कर पाएंगे। इसके साथ मैं आपको एक प्रैक्टिस शीट अटैच करके दूंगा जिसे आपको सॉल्व करना है। थैंक यू सो मच।